बट जैसा गरीब आदमी और वह नाव चला करके बच्चों का पेट भरे, उसको एक दिन परब्रह्म परमात्मा भगवान रामचंद्र जी मिल गए और श्री रामचंद्र जी जब मिले ना तो उसको देने लगे, ले तू तो नाव में उतारने का काम करता, मैं तेरी नाव में उतरा, तेरी मजूरी बनती है और मैं मजूरी दे रहा हूं, मैं नहीं लूं। क्यों नहीं ले भले आदमी मेरे से? तेरे गरीब आदमी का कर्जा मेरे माथे पे रखूं तो बनवास जाने का धर्म का क्या मतलब? लोग तो यही कहेंगे कि बनवास गए, जटा रखी और दुनिया भर का त्याग करा, गरीब का पैसा खा गए। मेरे माथे ऋण क्यों रखे दादा? मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू ये ले ले। पर वो हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु श्री राम से कि आप और मेरे ऋणी तो नहीं हूं, तेने मेरे उतारा नहीं, क्या उतराई बने बोले? प्रभु यदि अपने कोई ऋणी समझते हो तो ये ऋण तुम वही चुका देना, जब आऊं मैं तुम्हारे घाटों पर तो मुझको भी पार लगा दे। आज मेरी कला की ऐसा कुछ नहीं है, आपको उतारा, आप मुझे उतार देना। आपकी फंसी ऐसा थोड़ी मेरी भी ऐसी फंसेगी। इतना गरीब आदमी कोई मनोरथ नहीं रखता, ऊपर वाले से कहता है तो वहां संभाल देना, यहाँ की कौन बात करे? किन्ने मांगा? ये जितने साधु महात्मा हुए सब बेचारे लंगोटी लगा लगा करके घूमते, झोपड़ियों में रहते, कुछ नहीं मांगा ईश्वर से, बस वो आखिरी की बात करी है। भला करते रहे, मान बढ़ाता, वंश वृद्धि हुई। इन्हीं के वंश में पुरकुत्स हुए थे। पुरकुत्स के वंश में सत्यव्रत और त्रिशंकु, त्रिशंकु के यहाँ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के सत्यवादी और दानी कहा जाता है। पार होने के लिए उसने सब दे दिया, जितनी उतराई लगे, कितनी दाड़की बने, गुरु आया और गुरु ने कहा दानी हो? ऐसा तो कुछ नहीं, आपका चौकीदार हूं। मेरा क्या है? चौकीदार हो तो त्याग कर सकते हो, मैं क्या दूं और क्या त्यागूं, आप ले सकते हो। क्या स्वभाव है? देखते देखते खजाना और महल जिम्मे कर दिया। दक्षिणा तो स्त्री पुत्र को काशी के बाजार में ले जा करके अपने सहित बिक गए, शमशान में नौकरी कर ली। कितनी भी कठिन परीक्षा ली, वो बराबर बराबर देते रहे और ये सोचते रहे कि सब ईश्वर की ओर जाने का साधन है। ईश्वर भजन उतार रहा है, मेरे से धन ले लिया उसने, कहां जाओगे? हरिश्चंद्र से शमशान में पूछा परमात्मा ने प्रकट होकर, बस मत मार, तेरी नारी तारा को हद हो गई है, अब तूने बेच डाला, अब गर्दन उतारने को आ गई बात, अब मेरे से भी नहीं देखा जाए, दिल हिल गया है, बस अब दर्शन दे रहा हूँ, राजपाट संभालो और मौज करो। पर हरिश्चंद्र में एक बात पूछूं, बेटा मैंने इतनी कठिन परीक्षा ली तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं प्रभु, बुरा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को पार कर दिया, नहीं तो मैं पार नहीं होता। मैंने कहा पार किया? पार होने के लिए आपकी मदद इस रूप में रही कि यदि कोई आदमी के माथे पे मन भर भजन हो और कोई रास्ते में मिल जाए कि भैया आधा मेरे को दे दो, आप आधा उसको दे दो, फिर आगे कोई मिल जाए भैया और आधा इनमें से मेरे को दे दो, तो उसको दे दो, फिर आगे मिल जाए कि आधा मेरे को दे दो, तो जब आदमी को बार बार ऐसे मिलते जाए और सब भजन उससे ले ले तो आदमी हो गया खाली। और खाली माली जल्दी पहुंचे कि भजन वाला जल्दी पहुंचे? भजन सब ले लिया, मेरे माथे पे राज था, गुरु ने ले लिया।
मेरे साथ में नारी थी, इसको भी छोड़ा लिया। पुत्र का मोह था, वह भी छूट गया। फिर इनका चिंता थी कि कहाँ रहते और क्या होते होंगे, तो वह भी चिंता तलवार निपटा रही थी अभी। तो मैंने सोचा सब बात से खाली हो गए, कफन भी नहीं बचा अब तो उड़ाने के लिए। कितना अच्छा खाली करा प्रभु, अब पार होने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सूट बूट पहन के, पैंट कोट पहन करके कभी कोई नदी में पार नहीं हो सकता। पार जितने भी हुए सब लंगोट लगा के हुए। यदि कोट और पजामा था भी तो उतार के धर दिया किनारे पे, फिर कूदे। पार होने के लिए इनको रखना पड़ता है, इसीलिए गोपियों को भी नंगी होना पड़ा था। और लोग पूछे, गोपियों तुम जैसी ज्ञानवान और ब्रज में रहो और नंगी ना हो, उन्हें की नंगी नहीं ना रही है, लंगोटी वाली हो गई, हम फकीरन हो गई है, हमको पार होना है। लोग भले कुछ भी किए, पार होने वाले लोगों ने इज्जत की, आबरू की, समाज की चिंता नहीं करी, खाने पीने की चिंता नहीं करी। उनके दिमाग में एक ही चिंता रहती थी, मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी चिंता एक ही रहती है पार होने की। यदि हरिश्चंद्र की कथा तिल मिला देती है तो देखो ये कथाएं तो बहुत होती है, इनका विस्तार भी बहुत होता है, पर संपूर्ण भागवत सुनाने में तो अलग अलग प्रसंगों का विश्लेषण, जहाँ कहीं अलग अलग कथाएं होती है ना, वहाँ कोई प्रसंग पे विशेष जोर देकर उसका पूरा विस्तार हो जाता। कहीं कोई कथा संक्षेप में हो जाती किसी स्थान पर, फिर किसी स्थान पर उसका विस्तार हो जाता। ऐसे हरिश्चंद्र की भी गाओ तो 2 दिन की कथा, अम्बरीश की गाओ तो ऐसा अलग अलग तो हो नहीं पाता, पर जितना बन पाता है। पर आपसे संक्षेप में कहना चाहेंगे तो इतना भर कि भगवान भी पूछे कि बुरा लगा क्या, मैंने गुरु को भेजा विश्वामित्र को तो तुम्हें उन्हें कसौटी पे उतारा, क्या तुम्हारे को वो बुरी लगी? बेटा तुम बुरा मत मानना। प्रभु मुझे बुरा नहीं लगा, वो तो मेरी नाव डूबी थी यदि गुरु नहीं आता। वजन बहुत था, मैं चल भी नहीं सकता था, मेरी तो गर्दन होने लग गई थी, कमर टूटने लग गई थी, पर वो आया और मेरा सिर का सब वजन ले लिया। तो कहां तीरते? अरे गुरु ने तो छुटकारा दिलाया, कोई से दारू छोड़ाया, कोई से मांस छोड़ाया, कोई से बीड़ी सिगरेट छोड़ाया, कोई से तम्बाकू छोड़ाई, कोई से झूठ छोड़ाई, कोई से व्यभिचार पापाचार छोड़ाया। ये सब माथे पे वजन ही तो था। तो ये तो ब्रह्मानंद कहते हैं कि मेरे सर पात की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। ये क्या था? ये गलत व्यसन। ये वही वजन लेने वाले तरीका है कि भैया आपके पास 20 किलो वजन है, लाओ 10 किलो मेरे को दे दो। फिर एक आगे मिला, भैया 5 किलो मेरे को दे दो। भैया एक काम करो 2 किलो मेरे को दे दो। धीरे धीरे जो कम हुआ तो सब वजन कम हो गया और खाली हो गया। अरे जितने व्यसन थे और गलत आदतें भरी थी, और उन आदतों को जो छोड़ाने लगे गुरु, जो छोड़ाने लगे तो नाव किनारे लग गई। और किनारे लगी तब लोगों ने पूछा, तू तो महापापी था जामिल, तू तो गणिका थी, तुम तो व्यभिचारी पापाचारी थे, तुम्हारी नाव कैसे किनारे लग गई? उन्हें कि हमारी नाव किनारे तो नहीं लगती, पर वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने आवे गुणवत किया। वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने आवे गुणवत किया। मटकी थी, इतने अवगुण करे थे कि बड़ा भारी बोझ बन गया था सिर के ऊपर। गुरु दयालु होता है, उस दयालु से देखा नहीं गया कि इतना वजन लेके ये किंदन पहुंचेगा। इसके माथे पे तो अथा पोटला है। जब अथा वजन देखा तो एक दिन गुरु आया, लारे दे इधर झटकी और मेरे सर पात
की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी दिया झटका है, और मैं नहीं छोड़ता था। मैं आदत नहीं छोड़ूं, मैं दारू नहीं छोड़ूं, मैं मांस नहीं छोड़ूं, मैं पाप नहीं छोड़ूं, मैं दुराचार नहीं छोड़ूं, पर गुरुदेव ने झटकी छोड़। नहीं कैसे छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो पहुंचेगा कैसे, पाप का बिल कहां ले जाएगा। वह छोड़ा ली और नाव लगी किनारे, तब जाकर उस दयालु पे दया आई कि वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने परीक्षित को दूसरी महिमा सुनाते हैं। देखें वो कितना भजन झटकता है। हरिश्चंद्र ने तो नाम कमा लिया, उनके बेटे रोहित ने भी उस परीक्षा में पूरी तरह पास दिया और सफलता हासिल करी। रोहित के ही वंश में बाहुक हुए थे। राजा बाहुक को 2 रानियां थी और राजा बाहुक को कोई वंश वृद्धि नहीं होने से ये ऋषि मुनियों की सोबत में, उनकी सेवा में सत्संग करने को जंगल निकल गए। महर्षि औरव के आश्रम पर थे। उनकी सब पीड़ा जानी। एक दिन गुरु को फिर दया आ गई। उनको दया आने पर उन्होंने कहा ये कितना पवित्र वंश है, हरिश्चंद्र एक सत्यवादी का है, इसको आगे बढ़ा दूं। उन्होंने कुछ महाप्रसाद दिया बड़ी रानी को और उससे गर्भवती हुई। और एक दिन कहीं कोई रोग से अचानक राजा बाहु की मृत्यु हुई। जब सती होने लगी उस समय गुरुदेव ने रोक दिया, तुम गर्भवती हो, तुम्हारा सती होना पाप है, इसलिए तुम नीचे उतर आओ। चिता से उतार लाए। छोटी रानी भी साथ में रही, पर उसके मन में एक ईर्खा जगी कि इसको गुरु ने इतनी कृपा करी, यदि कहीं बालक जैसा हो गया और राजा बन गया तो मैं देख नहीं पाऊंगी। एक दिन जंगल से गर नामक विष लाई, सब्जी में मिलाया और अपनी बड़ी सौत को दे दिया कि बहन मैंने आज अच्छी सब्जी बनाई है, तुम सब्जी जरूर खाना। उसने गर नाम के विष वाली वह सब्जी खाई। उस परमात्मा की कृपा और गुरु की मौज देखना कि उस विष का भी कोई असर नहीं हुआ और गर्भ के साथ वह गर नाम का विष भी रहा और उससे एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ जिसका नाम राजर्षि सगर हुआ। गर के साथ पैदा होने से सगर, और उस सगर को ही सम्राट माना गया जिसके संतति फैली। 2 स्त्री, 1 से 1 और 1 से 60, 4 पुत्र हुए। आग में बागी कृपा ऐसी चीज होती है। पर फिर देखना, यदि नेत डोली और आदमी कहीं थोड़ा सा फेंका और उनका साथ छोड़ा कि उसके परिणाम क्या होते हैं। गुरु से पीट देना, राड़ करना भी कितनी बुरी बात है, वह भी आगे आ रहा है। इनने अपने पुत्र अंशुमान से कहा था, अपने सब पुत्रों से भी कहा था, धर्म पर चलना और धर्म के कार्य करना। तो यज्ञ किया, यज्ञ पशु छोड़ा। जब उसे ढूंढने निकले 60,000 पुत्र, तो ये कपिल आश्रम पर पहुंचे। वो ध्यानस्थ महात्मा के ऊपर शंका कर गए कि इन्हीं ने हमारा यज्ञ पशु चुराया, यहाँ ला करके इंद्र ने बांधा था, पर शंका इनके ऊपर करी। उनके तपोग्नि से जल करके भस्म हो गए। जब इसके बाद नहीं लौटे तो भेजा अंशुमान को। जब पता हुआ कपिल देव के द्वारा कि मैं निर्दोष हूं, मैं अपनी ध्यान समाधि में बैठा, तुम्हारे काकाओं ने मुझे दोषी ठहराया था, इसलिए तपोग्नि से जल के भस्म हो गए। बेटा यज्ञ पशु ले जाओ, यज्ञ तो पूर्ण करो, पर ये अधोगति में पड़े, इनका गंगा जल के बिना उद्धार नहीं होगा, तुम गंगा लाना। इनने सारा जीवन यज्ञ करने के बाद गंगा लाने में लगा दिया। फिर इनके पुत्र दिलीप ने लगाया। फिर भगीरथ इसी से बचपन से जुड़े और आखिर भगवान शंकर ने गंगा को धारण करने का वचन दिया और गंगा से आराधना करके भगवती को ऊपर से उतारा। भगवती पधारी, उन 60,000 का तो उनने कल्याण किया, उनका मोक्ष किया, लेकिन उस भगीरथ की गंगा से तो उनने कल्याण किया, उनका मोक्ष किया, लेकिन उस भगीरथ की गंगा से आज हम सब
और हमारे पितरों का भी उद्धार हो रहा। वो माँ आज भी दर्शन से, स्नान से और नाम आचमन से तार रही है। बोलो गंगा महारानी। ये भगीरथ ने एक बहुत बड़ा पुण्य काम अपने जीवन में किया। इन्हीं के वंश में सौदागर थे। अड़चनों पे अड़चनें किस प्रकार से आई है सूर्य वंश में, भगवान राम के अवतार में। ये अवतार में अड़चन कितनी है, इसे इस कथा से जानना। सौदास राजा बड़ा धार्मिक था, अपने राज्य में पाप नहीं होने दूंगा ऐसा तय किया। 2 राक्षस सब लोगों को बहुत सताते थे, इनने उनमें से एक को मार डाला। वह एक बचा, वो सोचने लगा भाई का बदला तो अवश्य लेना, भले कुछ भी हो जाए। तो उसने सोचा राजा से तो बदला ले नहीं सकता, सेना है, ताकत है। तो ये एक दिन रसोइये का रूप धारण करके राजा सौगात के यहाँ पहुंच गया। राजन, मैं भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ, यदि आपके यहाँ रसोइये की आवश्यकता हो तो मेरे को रख लो। राजा ने सोचा अच्छा जानता है, रख लो। देखे देखा भोजन बनाने लग गया। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी पधारे इनके यहाँ, उनसे निवेदन किया, गुरुदेव मैंने एक बहुत अच्छा रसोइया रखा है, भोजन बड़ा अच्छा बनाता है, यदि आप निमंत्रण स्वीकार करो तो आज भोजन बनवा दूं, आप भोजन पाओ हमारे यहाँ। गुरु ने हाँ कर ली। गुरु के हाँ करने के बाद इसने रसोइये से कहा, आज मेरे कुल गुरु पधारे, इतना अच्छा रसोई बनना चाहिए, गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दे। उन्हें कि राजन आप निश्चिंत होकर गुरु की सेवा में रहो, भोजन बन जाएगा तब मैं आपको आके कह दूंगा। राजा की इस तरह भेज के, और इसने सोचा आज भाई का बदला ले लेना। जंगल में गया, पशु को मार के मांस लाया और भोजन में मिला दिया कि ये गुरु भोजन करेगा और इसको श्राप देगा, ये मांस मिला हुआ भोजन गुरु को कराना है। जहाँ गुरु ने हाथ में जल लिया और ध्यान किया, देखे तो भोजन में मांस। ध्यान करते ही जो सूझा तो क्रोध में आ गए, राजन हम तपोनिष्ठ संतों को अपने घर निमंत्रण दे करके अशुद्ध भोजन करा के तुम भ्रष्ट करना चाहते हो, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। ये गिड़गिड़ाने लगा कि निर्दोष को श्राप दे दिया, ये क्या हाल है, आपने सोचा समझा कुछ नहीं, मैं भी श्राप दूंगा। हाथ में जल ले लिया। पत्नी ने हाथ पकड़ा, स्वामी आप ऐसा मत करो, गुरु है, उन्हें श्राप देने का अधिकार है, तो फिर श्राप का जल कहाँ डालूं। इधर उधर सब दूर घूमा, फिर कहीं भी जल पृथ्वी पे भी नहीं डाल सकते, जल में भी नहीं डाल सकते, श्राप के लिए लिया, अपने पैरों पे डाल लिया। पैर काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमाशपात भी हुआ था। अब यह राजा गुरु के आगे गिड़गिड़ाया, मेरा क्या होगा। लेकिन राजन तुम यदि निर्दोष हो और तुम्हारे साथ रसोइये ने धोखा किया, वो भाग गया अब रसोई घर में से, वो आज अपना काम बता गया, तो मैं तुम्हारा श्राप जीवन भर न रहते हुए 12 साल का कर सकता हूँ। 12 साल तक राक्षस रहोगे, उसके बाद पुनः अपनी उसी सात्विक वृत्ति को प्राप्त हो जाओगे। यह 12 साल के लिए जंगल गया, अपनी स्त्री मदयंती से कह गया, मैं जा रहा हूँ, तुम संयम से रहना, चांद्रानुत्तरायण व्रत करना और कहीं राज की व्यवस्था बिगड़ने मत देना, संयम रखना। और ये 12 साल काट ही रहा था, 4 दिन बाकी थे और एक दिन कड़ाके की भूख लगी सौदास को। भूख ऐसी लगी कि कुछ खाने को नहीं मिले, दिन रात घूमा, कोई नहीं मिला। एक कंदरा के अंदर एक ऋषि और ऋषि की पत्नी पक्षी का रूप बना करके बैठे थे। इससे रहा नहीं गया, राक्षस देह थी, पकड़ लिया उस गुरु का कंठ। वह था तो पक्षी रूप में, लेकिन उनकी पत्नी बोली मत खाओ, ये मेरे प्राणेश्वर हैं, हम ऋषि हैं, हम तो अपना रूप बदल करके यहाँ बैठे थे और ध्यान लगा रहे थे, तुम ये अन्याय मत करो, तुमको खाने को मैं भोजन दे दूं, तुम मेरे को खा लो पर मेरे पति को मत खाओ। पर ये 4 दिन का भूखा ढांस नहीं माना और राक्षसी वृत्ति थी, आखिर चबा गया देखते देखते। तो ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया, मूर्ख नहीं माना और तूने आज हम दोनों का वियोग कराया है, पर वियोग तो कराने वाले करा दिया, पर तू भी अपनी पत्नी से वियोग भोगेगा। और यदि मेरा तो पति नहीं है तो वियोग भोगूं, पर तेरी पत्नी और तेरे पत्नी को पति होने के बाद भी तुम वियोग भोगोगे, और यदि तुम स्पर्श करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये घबरा उठा, ध्यान आया, मैं तो एक राजा हूँ, मेरी स्त्री राह देख रही है, 12 साल की मुझे राक्षस होने की महात्मा की वाणी सफल हो रही है और 4 दिन और बचे, मुझे तो घर जाना है। माँ आप मेरे पे दया करो, मेरा अपराध क्षमा करो। जब उनका हाल सुना, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। अब ये गिड़गिड़ाया, इधर उधर भागा, कहाँ जाऊं। गुरु के पास गया, गुरु अब मेरा क्या होगा। उनने रानी को सूचना भेजी कि राजा आ तो गए हैं, लेकिन वो घर नहीं आ पाएंगे, तुम उनकी पूजन भी मत करना, क्योंकि स्पर्श होने से उनकी मृत्यु होने का श्राप है। अब क्या होगा गुरु। बस गुरु ने ऐसी जब भी नाव डूबी तब पार लगाया, और पार लगाने का वही कि दिव्य दृष्टि के द्वारा
उस संध्योपासन के समय उसमें तेज डाला और उसी तेज के माध्यम से वह सौदाग का वंश वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसमें उसका संचार हुआ और वह क्षत्रिय वंश जब आगे बढ़ा, समय उपरांत उस दाहिनी कोख को चीर करके बालक निकाला। वह बालक मूलक नाम से कहलाया। क्षत्रिय वंश डूब रहा था, उस समय उसको वृद्धि करने के लिए इन्होंने फिर से उस रानी की कोख से अश्मत नामक पत्थर से निकाल करके वृद्धि किया। उस समय राजा से पूछा, क्यों राजन, तुम्हें श्राप था और तुम्हारा वंश डूब जाता तो? उन्हें कि गुरु ने मेरे पे आशीर्वाद की शक्ति डाली और मैंने शक्तिपात किया नारी के ऊपर और उसके बाद ये वंश वृद्धि हुई, नहीं तो हमारी नाव तो डूबी थी। वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने अवगुण किया। जीव अनेक अपराध करता रहता है, परंतु गुरु ये छुड़ाता रहता है, उसकी नाव को ऊपर उठाता रहता है कि पार हो जाए कैसे। शुद्धदेव मुनि अब राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं। राजेंद्र, ये मूलक, इसी के वंश में दीर्घबाहु, खटवांग, रघु, आज दशरथ और उनके यहाँ भगवान राम का अवतार हुआ था। ये वैवस्वत से लेकर के आज तक 61 पीढ़ी हो गई है। सूर्य वंश की 61वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ था। ये 61 शब्द भी बड़ा काम का शब्द है। राम को पूछा कि आप क्यों आए हैं पृथ्वी के ऊपर, और आए तो 61वीं पीढ़ी में ही क्यों आए? उन्हें कि मैं 61 को मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि 61 रहता है धरती। ये 61वीं पीढ़ी है सूर्यवंश की, और रावण शठ है, किसी की नहीं मानता है। उसके अत्याचार से पृथ्वी दुखित हो गई थी, जरूरी था। तब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भी वही महात्मा की कृपा है जिससे प्रकट हुए हैं और राजा दशरथ के आंगन में लीला कर रहे हैं। ये चैत महीने राम का अवतार हुआ था। चैत का महीना इस बात के लिए लिया कि दुनिया वालों, तुम सब सो गए थे, तुम्हें आध्यात्मिक चेतना लाने के लिए मैं चैत महीने आया। तुम चेतो तो चेत जाना। महापुरुष हमेशा सोते हुए को जगाते हैं, चेताते हैं। चेत में नीम में कुपड़े फूटते हैं, आपको याद होगा। नीम फूटे चेत में, कड़वी जात है, पतझड़ हो गया था, पर चैत महीना लगा और कड़वा नीम तब फूटने लग गया। तब से पता हुआ जीवन प्रभु कड़वा बोलिए, ये जीवन प्रभु कड़वा नीम है। चंदन है गुरुदेव मलयागिरी, चंदन है मलयागिरी, चंदन है गुरुदेव मलयागिरी, चंदन है असली से असली चंदन यदि आपको चाहिए तो जैन मंदिरों में मिलता है,
और आप जिस जैन भाई को भी देखोगे ये रोज जाते हैं मत्था टिकाने के लिए, वहां पर चंदन लगाते हैं। असली चंदन इनके माथे पे मिलता है। तीर्थंकरों के दरबार में जाकर के माथा नमाते हैं और वह चंदन लगा करके आते हैं। तो चंदन माथे पे लगाने का अभिप्राय क्या है कि हे नाथ, मैं हूं कड़वा लीम और आप है मलियागिरी चंदन। तो मैंने आपके चरण पे मत्था रगड़ा है और आपको चंदन सरीका लगाया है। ये धूल, ये श्री चरणों की माटी यहाँ लगा करके माना है कि ये जीवन प्रभु कड़वनी है, और गुरु चरणन में हुआ लीन है। चंदन है गुरुदेव मलियागिरी चंदन है, चंदन है गुरुदेव मलियागिरी चंदन है। रोज जाते रहे, इसीलिए महावीर स्वामी की वाणी में आता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, मत है वो वंदामी, मतलब माथे नमाते रहो, वंदना करते रहो। देखिए माथा से क्या होता है, नमाने से उन्हें की नीम है और चंदन में लिपट जाता है। तो नीम मिली चंदन भई, फिर मलियागिरी के संग ने जो जन साधु संग करे, तो चढ़े भक्ति को रंग। वो तो कड़वा लिमड़ा था, पर उस चंदन से लिपटा 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 के मलियागिरी बन गया, उसकी काया ही पलट हो गई। इसलिए लोग चंदन लगा करके कहते हैं, इस कड़वास को खत्म कर दो, आप जैसी महक मेरे में भी ला दो। चेत सके तो चेत बेला, चेत सके तो चेत सके तो चेत बेला, सावन भादों बरस रयो, सावन भादों बरस रयो, अब फागुन नाचे तुझे ना चेत सके तो चेत बेला, चेत सके तो चेत बेला, चौमासो भी गुजर गयो, चौमासो भी गुजर गयो, कियो नारी से गेत बेला, चेत सके तो चेत बेला, चेत सके। और ध्यान रखो, चेत महीने राम को बुला करके ये चेतना ला रहे हैं और मोक्ष का फल लगाना चाहते हैं कि बेला बड़े तो बड़े, ये चेत फागुन वह महीना नहीं है, ये ज्ञान की बरसात सावन भादों जैसी हो रही है। और ऐसी बरसात और मनुष्य जिंदगी में नहीं चेतोगे तो कौन सी जिंदगी में चेतोगे? इस शरीर से भजन नहीं करोगे तो फिर कौन सा शरीर है भजन करने लायक? वो शरीर बता दो कि हम उस शरीर से भजन कर लेंगे तो परमात्मा फिर भी सबूरी कर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये एक ही तो गाड़ी है। यदि कोई पूछ ले आपके गांव में कि आपके यहाँ कितनी मोटर चले, बस आती है? नहीं कि सवेरे सवेरे खाली एक जाए 7 बजे, उसका बाद दूसरे दिन 7 बजे, फिर दिन रात कोई मोटर का दूसरा साधन नहीं है। तो अपने जीवन की गाड़ी का भी याद रखना, ये एक साधन है, इसका बाद दूसरी कोई गाड़ी नहीं है जिससे भवसागर से पार हो। एक ही गाड़ी नहीं। और जिन्होंने मनुष्य जीवन की गाड़ी पकड़ लिया वो जीत गया, ने जो चूक गया
वो रोया है। भजन के बिना जीवन, याद रखना, भूख के बिना भोजन। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का बचपन, फिर गुरुजी से शिक्षा दीक्षा, विवाह लिया। राम के जीवन से कुछ लें। रामायण तो आप रोज पढ़ते हो, सबको करीब करीब याद है। राम और रावण का युद्ध, रावण का वध, राम राज्य की महिमा। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो आपके सामने रख रहे हैं रामचरितमानस की। एक तो श्री